दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जाना हुआ था कि विनजिप सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कैसे उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यदि आपने विनजिप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है तो फिर आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप विनजिप के माध्यम से अपने फाइलों को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यह क्रिया बहुत ही आसान है और दो तरीके से की जाती है। चलिए सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तरीके में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले यह जो विनजिप का सॉफ्टवेयर है हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब चूंकि मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है यह ट्राई फॉर फ्री वर्जन के लिए है, तो हमको इस तरह का मैसेज बॉक्स दिखाई दे रहा है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और अगर आपने ट्राई फॉर फ्री की बजाय अगर इसका जो जेन्युइन वर्जन है, अगर आपने इसको खरीदा हुआ है, तो आपको यह मैसेज नहीं दिखाई देगा। डायरेक्टली आप जो है इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ पर यूज ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही यह जो सॉफ्टवेयर है यह सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाता है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब यह बोल रहे हैं कि क्या यह जो विनजिप का सॉफ्टवेयर है मैं इसको डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर बना दूँ। तो अगर आप अपने विनजिप के सॉफ्टवेयर को फाइल कंप्रेस करने के लिए डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर चेक करके और यस पर क्लिक कर दें। लेकिन मुझे विनजिप को अपना डिफ़ॉल्ट कंप्रेस सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, क्योंकि मैं इसको बाद में भी खरीदने वाला नहीं हूँ। मैं दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ, उसकी भी जानकारी आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो है क्या, मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहें आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आप जिन किसी भी फाइलों को कंप्रेस करना चाहते हैं, आपने अपने पीसी या फिर कंप्यूटर में जहां भी कहीं सेव करके रखा है, आपको सबसे पहले उसको इस फोल्डर के अंदर, मतलब यह जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर ले आना होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ दिस पीसी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और दिस पीसी वाले अब आपको पहुंचना है उस फोल्डर तक जहां पर आपने अपने फोल्डर को, मतलब जिस फाइल को आप कंप्रेस करना चाहते हैं उसको जहां पर भी सेव करके रखा है आपको वहां पर पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने उस फाइल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे जिस फाइल को कंप्रेस करना है मैं वहां पर आ चुका हूं। यह देखिए, यह जुलाई नाम से यह फाइल है। तो मैं इस फाइल के अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो मैं इस पूरी की पूरी फाइल को कंप्रेस करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता हूं और यहाँ नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यह जो बटन बनी हुई है ऐड टू जिप वाली, इस बटन पर हमको क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही अब देखिए ये मैसेज बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें क्या लिख रहा है कि स्पेस सेविंग, मतलब अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो 6 MB यानी 17% जो है हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। यानी हमारी यह जो फाइल है जुलाई नाम से बनी हुई, इसकी जो साइज़ है यह है 36.14 MB, और जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे तो उसके बाद इसकी जो नई साइज़ हो जाएगी वो हो जाएगी 30.14 MB। इसके बाद हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ऐसा करते ही यह जो फाइल है यहाँ पर आ गई। अब है क्या, ये फाइल यहाँ पर आ गई है। यहाँ सेव एज जो बना हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को सेव कहाँ करना चाहते हैं, यानी जो हमारी फाइल कंप्रेस होके, मतलब जो कंप्रेस होने के बाद जो नई फाइल बनेगी उसको हमको कहाँ सेव करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन को मैं चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ डॉक्यूमेंट में ही अपने फाइल का नया नाम दे देता हूँ, जुलाई ABCD ऐसे करके। आप जो भी चाहें अपने फाइल का नाम दे सकते हैं और इसके बाद सेव की बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बड़े ही आसानी से विनजिप के माध्यम से आप अपनी फाइलों को कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए, यह जो फाइल है यह कंप्रेस हो चुकी है। अब यह तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा और सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, जिसके जरिए कि आप किसी भी फाइल को बड़े ही आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। इतना सारा झंझट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए करना क्या है कि हमको जिस किसी भी फाइल को कंप्रेस करना है सबसे पहले हम उस फाइल तक पहुंचते हैं या फिर उस फोल्डर तक पहुंचते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों देखिए, जैसे यह जुलाई 2023 नाम का फोल्डर है, मुझको इसको कंप्रेस करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक से अधिक फोल्डर को कंप्रेस करना चाहते हैं
तो आप जिस किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं उन सभी फोल्डरों को सेलेक्ट कर लीजिए, या जिस किसी फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं आप उन फाइलों को भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो जब सभी फाइलों को आप सेलेक्ट कर चुके होते हैं जिसको कि आप कंप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके बाद किसी भी एक फोल्डर या फिर फाइल के ऊपर माउस के राइट बटन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए WinZip नाम से एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये work.zep ये कहाँ से आ गया है। तो देखिए यह जो वर्क है, यह वर्क फोल्डर के अंदर ये जितनी भी फाइलें और फोल्डर बने हुए हैं ये पड़े हुए हैं, तो ये वर्क जो ले रहा है वो यहाँ से ले रहा है। इसी तरह से अगर आपके पीसी में जो फोल्डर बना हुआ है वो अगर किसी और नाम से बना है तो ये वहाँ पर आपके फोल्डर का नाम लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐड टू वर्क जिप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही यह देखिए ऑप्शन ओपन हो गया। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके अब ऐसा करते ही आप यह देखिए यह बारी बारी से जितनी भी फाइलें हैं उन फाइलों को इसमें सेलेक्ट करना शुरू कर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैसेज फिर से दिखाई देने लगा। स्पेस कितना बच रहा है 406.06 MB, इतना स्पेस बच रहा है। चलिए मैं यहाँ पर ओके की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ओके की बटन पर क्लिक करते ही हमारी जो फाइल है वह सेव हो चुकी है। अब बात आती है कि यह फाइल सेव कहाँ हुई। तो देखिए जिस फोल्डर में मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया हुआ था उसी फोल्डर में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर वर्क के नाम से यह एक कंप्रेस फाइल बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो तरीके बताए हैं। अगर आप WinZip सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो आप WinZip सॉफ्टवेयर की मदद से इन दोनों ही तरीकों में से जो भी सुविधाजनक तरीका आपको दिखाई देता है आप उसको अपनाते हुए आप अपनी फाइलों को कंप्रेस कर सकते हैं या जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन यदि आपके मन में कोई प्रश्न अभी भी है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न को निसंकोच पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल IOCE को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।